हे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेके आ चुका हूँ उर्दू प्रैक्टिस सेट का। और इसमें 30 क्वेश्चन लाया हूँ और ये PYQ है। और देखता हूँ भाई आपका 30 में उर्दू में 30 बनता है या नहीं है, आप सबका प्रैक्टिस कितना है, क्योंकि सितंबर में एग्जाम है। अगर अभी भी आप प्रैक्टिस सेट नहीं कर रहे तो भाई ये वीडियो आप देख लो, उर्दू में आपका 30 में 30 तो बन जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेता हूँ। और यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखा हूँ, सॉरी दोस्तों, अबर से मैं क्वेश्चन लिख दूंगा। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आया है कि उर्दू जबान के किस तदरीस में, मतलब शिक्षण में बुनियादी मकसद क्या है। सिर्फ कायदा याद करना, सिर्फ इम्तिहान तैयारी करना, या जबान की चारों महारतों को तरक्की करना, या सिर्फ तहरीर सिखाना। बताओ जल्दी इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। और देखता हूँ कि सबसे पहला आंसर कौन लगाता है। तो सबने आंसर क्या लगाया, सबने आंसर, बहुत अच्छी बात है, सबने आंसर सही लगाया दोस्तों, मतलब सी होगा आंसर। ठीक है ना, जबान के चारों महारतों का मतलब जो भी महारत, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, चारों महारतों का यहाँ पे मकसद तरक्की करना। ठीक है ना, महारतों का। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, तो यहाँ पे कह रहा है कि जबान सीखने के लिए फितरी तरतीब क्या है। बताओ, लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, या बोलना सुनना लिखना पढ़ना, या पढ़ना लिखना सुनना बोलना। तो दोस्तों चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा। और सभी को आंसर लगाना है। इसका आंसर क्या है, सुनना बोलना पढ़ना लिखना। ठीक है ना, आंसर क्या होगा, बी होगा। सबने आंसर सही लगाया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पे आ चुके हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, थोड़ा सा नीचे क्वेश्चन है ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि स्कॉल फोल्डिंग का तस्वीर किस महारतों से मुतालिक है। प्याजे से, या नीचे थोड़ा सा क्वेश्चन नीचे दिखा देता हूँ, वाइगोस्की से है, या स्किनर से है, या किससे, ब्रूनर से। चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो वाइगोस्की से, स्कॉल फोल्डिंग किससे रिलेटेड है, वाइगोस्की से। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। और यहाँ पे क्या कह रहा है, उर्दू का तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि अगर बच्चा उर्दू बोल सकता है, ठीक है, लेकिन लिख नहीं सकता, लिख नहीं पा रहा, ठीक, उर्दू बोल ले रहा है पर वो लिख नहीं पा रहा, तो किस महारतों का कमी है। बताओ उसको कौन सा ऐसा महारत है जो उसका कमी हो रहा है, मतलब लिख ले रहा है पर बोल नहीं पा रहा। बताओ, लिसनिंग का, स्पीकिंग का, या रीडिंग का, या राइटिंग का। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो क्या होगा, जल्दी बताओ क्या होगा। लिसनिंग का, बोलने का। ठीक है ना, स्पीकिंग या लिसनिंग क्या होगा, बताओ जल्दी। तो इसका आंसर क्या होगा। सबने आंसर क्या लगाया, सबने आंसर सही लगाया, स्पीकिंग और लिसनिंग होगा, पढ़ना है सर। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। और यहाँ पे चौथा क्वेश्चन पे आ चुके हैं दोस्तों। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन पे चलते हैं कि चौथा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि कशीर लिशानी, ठीक है, क्लास में उस्ताद को क्या करना चाहिए। बताओ, मतलब कशीर लिशानी मतलब बहुभाषिकता, मादरी जबान में पर बुनियादी लगाना, या सिर्फ उर्दू बोलना, या मुख्तलिफ जबान को एहतरीम करना, या सिर्फ अंग्रेजी इस्तेमाल करना। तो मादरी जबान पर पाबंदी नहीं लगा सकते, ये तो गलत है। सभी का ये हक है कि भाई मादरी जबान पे वो अपना भाषा बोल सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, एसी होगा। चलिए, मुख्तलिफ जबान का एहतराम करना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। और यहाँ पे कह रहा है इंफॉर्मेटिव असेसमेंट का मकसद क्या है। बताओ जल्दी। अहमतों का तरजीबिया दुनिया। और थोड़ा सा नीचे क्वेश्चन है, और यहाँ पे सी क्वेश्चन यहाँ तक है, डी तक देख सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे कह रहा है सीखने में बेहतरी लाना, दर्ज बुनियादी करना, या सिर्फ नंबर में देना। तो चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो क्या होगा, बी आंसर। बहुत अच्छा, सबने आंसर सही लगा, सीखने में बेहतरी लाना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ कि आप सबका 30 में 30 बने और आपका एक भी गलती ना हो। ठीक है ना, ये क्योंकि ये जो हार्ड क्वेश्चन नहीं है, मॉडरेट क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है जबान के तदरीश में खाने के, मतलब सुनने, मतलब कहानी सुनने का अहम फायदा क्या है। बताओ, कहानी बोल रहा है, कहानी सुनने का। तो वक्त गुजारना, या तख्लीक और इजहार का फ़रोग देना, या सिर्फ तफरीफ या शौर के पैदा करना। चलो, शौर तो शोर पैदा करना है ना, सिर्फ तो होगा, वक्त गुजारने के बाद तो नहीं हो रहा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी होगा। ये बी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे सिम्पल क्वेश्चन में उस्ताद, यहाँ बोलो चाइल्ड चाइल्ड सेंटर्ड के एजुकेशन में उस्ताद का किरदार क्या होता है। बताओ, हुक्म देने वाला, सवालात फ्राहम करने वाला, सजा देने वाला, या सिर्फ निगरानी करने वाला। चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा, उस्ताद का क्या होगा, सवालात फ्राहम करने वाला। ठीक है ना, क्या होगा, सजा देने वाला तो होगा नहीं, हुक्म भी नहीं होगा, सिर्फ नहीं होगा, मतलब इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। और यहाँ पे वो देख सकते हो क्वेश्चन में, यहाँ पे बोलो उर्दू तदरीस में नौसिरवा का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। बताओ, नौशीरों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, बताओ जल्दी। क्लास के सजाने के लिए, बशरी फाइम बढ़ाने के लिए, वक्त गुजारने के लिए, या सिर्फ चौड़े चौठी
बच्चों को पढ़ाने के लिए बताओ, चौथी तो होगा नहीं, वक्त गुजारने के लिए, क्लास सजाने के लिए तो होगा नहीं, बस सिर्फ है पढ़ाने के लिए। आंसर क्या होगा? बी होगा दोस्तों। ठीक है, आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ चुके हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पोर्टफोलियो असेसमेंट क्या है बताओ? सालाना इम्तिहान, तुलबा इल्म के मुकाबले का अमले का मजमुआ, या हजरे रजिस्टर, या रिपोर्ट कार्ड। तो चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो सबने आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, तुलबा इल्म के कामों का मजमुआ। आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि लैंग्वेज एक्रोस कैरिकुलम से क्या मुराद है बताओ? सिर्फ उर्दू पढ़ना, या तमाम मजमून के में जबान का इस्तेमाल, या सिर्फ बताओ, चलिए सिर्फ गिरदमान पढ़ाना, या दिल बताओ, या एक क्वेश्चन और नीचे है, ठीक है, नीचे दिखा ही देता हूँ आपको, या सिर्फ शायरी पढ़ना। चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? देखता हूँ कि सबसे पहले आंसर कौन लगाता है। ठीक है, तो चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा? सबने आंसर क्या लगाया? बी है। बहुत अच्छी बात है, सबने आंसर सही लगाया। आंसर क्या होगा? बी ही होगा। ठीक है, आंसर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे अगला क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन देख सकते हो। यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर तालिब इल्म के बार बार इमला में गलतियां कर, तो उस्ताद को क्या करना चाहिए बताओ? सजा देना चाहिए क्या? सजा देना चाहिए, या गलतियों को नजरअंदाज करना चाहिए, इस्लाही सरगर्मियों को गुजारना चाहिए, या काम नाकाम नाबंदी करना चाहिए? चलिए बताओ इसका क्या होगा आंसर? और देखता होगा आंसर कौन लगाता है। सजा तो दे नहीं सकते हो भाई, गलती की तो बात नहीं करा, कम नंबर देने के लिए बात भी नहीं कर रहा, तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है ना, आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर सी होगा। इस्लाही सरगर्मियों को करने के लिए चाहिए, ठीक है ना, गर्मियों को करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सो यहाँ पे आ चुके हैं डायग्नोस्टिक रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि डायग्नोस्टिक टेस्ट कब लिया जाता है बताओ? तो साल के आखिरी में, या कमजोरियों के शनाख्त में लिए, दाखिले वक्त, या सिर्फ इम्तिहान के? तो ये तो नहीं होगा, और यहाँ पे साल में होगा नहीं, सख्त के लिए। चलिए कमजोरियों के शनाख्त के लिए, चलिए बताओ, दाखिले वक्त, ये भी नहीं होगा, इसका आंसर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि वो लैंग्वेज अप्रोच किस पर जोर देता है बताओ? अलग अलग कायदा पर, जबान के मजमूए के तौर पर सीखने पर? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बी ही होगा। ठीक है ना, आंसर क्या होगा? सबने आंसर पहले ही लगा दिया, बहुत अच्छी बात है। मतलब आपसे का तैयारी बहुत अच्छा हो दोस्तों, आपको घबराना नहीं है। सितंबर में एग्जाम है तो टेंशन नहीं लेना है, और खूब प्रैक्टिस करना है और अच्छा खासा नंबर से पास करना है। ठीक है ना बॉस? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन में आपको डेली प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अगला क्वेश्चन पे आ चुके हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है? बच्चों में मुताले की आदत पैदा करने के बेहतरीन तरीका क्या है बताओ? सख्त सजा दे देना, दिलचस्पी किताबें फ्राहम करना, ज्यादा होमवर्क देना, या रोज इम्तिहान करना? बताओ जल्दी इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? सबने आंसर लगाया ना सबको? दिलचस्पी किताबों को फ्राहम करना, दिलचस्प किताबों का फ्राहम करना, ठीक है ना, बच्चों एंगेज हो, ठीक है ना, उसे पढ़े उसे खेले देख के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा जूम हो गया था, फिर भी चलिए नीचे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। तो यहाँ पर से स्टार्ट है क्वेश्चन, और क्वेश्चन देख लेता हूँ। और यहाँ पे कह रहा है कि लिसनिंग स्किल का सबसे पहला क्यों अहम है बताओ? फितरी जबान में सीखने का पहला मरहला। और थोड़ा सा नीचे क्वेश्चन है, ठीक है, चलिए वो भी दिखा देता हूँ आपको। ये इम्तिहान में आता है, या सिर्फ खाने में, या लिखने के लिए? चलिए बताओ, तो ये तीनों तो होगा नहीं दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा बताओ? इसका आंसर क्या? तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताओ? इसका आंसर ए होगा, फितरी के लिए, सीखने के जबान के लिए पहली मरहला, आंसर ए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आ चुका है आंसर क्वेश्चन, और क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे कि रीडिंग रेडनेस का मतलब क्या है? किताब खरीदना, पढ़ने के लिए जहनी तैयारी, या सबक याद करना, या इम्तिहान देना? चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? सबको आंसर लगाना है, तो पढ़ने के लिए जबान की तैयारी करना, ठीक है ना, आंसर क्या होगा? बी होगा। आंसर क्या होगा दोस्तों? बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे अगर तालिब इल्म सवाल पूछने में जज्ब मुशासिस करे, तो उस्ताद को क्या करना चाहिए? डांटना चाहिए, या दोस्ताना माहौल बनाना चाहिए, या खामोश रहना चाहिए, या सजा देना चाहिए? चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा? और देखता हूँ सभी को आंसर लगाना है। तो दोस्ताना माहौल बनाना चाहिए, दोस्ताना माहौल बनाना, इससे बच्चा आसानी से वो सीख सके, ठीक है ना, उस्ताद को जरूरी ये करना है, ठीक है ना, दोस्ताना माहौल बनाना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि उर्दू जबान के तदरीस शिक्षण में
खेल के सरगर्मियों का मकसद क्या है, मतलब खेलता है जो बच्चा है उसका मकसद क्या है, वक्त गुजार रहा है बच्चा क्या, या यहाँ पे दिलचस्प के फ्रॉग सीखने में, फ्रॉग डेवलप कर रहा है, फ्रॉग मतलब डेवलपमेंट होता है, ठीक है, या शोर पैदा कर रहा है, या सिर्फ सिर्फ तो होगा नहीं, शोर तो पैदा होगा नहीं, वक्त गुजार रहा है, मतलब इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बी होगा, ठीक है ना, आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। और यहाँ पे आ चुका है कंस्ट्रक्टिविज्म रिलेटेड क्वेश्चन। यहाँ पे बोल रहा है कि मुताबिक बच्चा गैर मार्फेल के सीखने के वाला है, या इल्म खुद तामीर करता है, या सिर्फ उस्ताद मकसद, या सिर्फ तो होगा नहीं, गैर नहीं होगा, आंसर इल्म खुद के तामीर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। और यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि उर्दू उर्दू के तदरीस में ड्रामा का इस्तेमाल क्यों की मुफायदा बता। सिर्फ राफे के लिए इजहार और इमतादों को इजाफा, या वक्त वजह। तो आंसर सबने आंसर, अरे बहुत अच्छी बात, सबने आंसर लगा दिया, आंसर बी, बहुत अच्छी बात है, सबने आंसर लगाया। इसी तरह से आप आंसर लगाते रहो और आगे बढ़ते रहो। तो यहाँ पे आ चुके हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि इंक्लूसिव एजुकेशन में किस पर जोर दिया जाता है बताओ। सिर्फ जहनी तलबा, या तमाम तलबा का शमूलियत पे, या सिर्फ कमजोर तलबा, या सिर्फ, सिर्फ तो होगा नहीं, सिर्फ जहां देखे काट दो, इसका आंसर आसानी से आपको निकल जाएगा, ठीक है। आंसर क्या होगा, बी होगा, ठीक है ना, आंसर क्या होगा दोस्तों, बी होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं। सो यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंटिन्यू एवल्यूशन का मकसद क्या है बताओ। सिर्फ सालाना इम्तिहान, मुसलसल तरक्की और दर्जा, या सिर्फ नंबर या दर्ज बुनियादी। तो इसका आंसर क्या होगा, मुसलसल तरक्की या दर्जा। तो इसका आंसर क्या होगा, दर्जा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि जबान की गलतियों को सीखने के लिए हिस्सा का नजरिया में माना जाता है बिहेवियरिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म। जल्दी बताओ दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, या ड्रिल ग्रामर ट्रांसलेशन, इसका होगा कंस्ट्रक्टिविज्म, होगा क्या होगा, कंस्ट्रक्टिविज्म होगा, इसका आंसर बी होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि यहाँ पे उर्दू ज़बान का सीखने में मुरक्की का क्या असर है। कोई असर नहीं है, या सीखने में राफ्ता का पढ़ाता है, या सिर्फ हाजिर पढ़ाता है, या सिर्फ नंबर पढ़ाता है। दोस्तों जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, तो सीखने के लिए राफ्ता को बढ़ाता है, आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सबने आंसर सही लगाया, आंसर देख सकते हो यहाँ पे। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्या कह रहा है, तकलीकी के तहरीर के फ़रोग़ देने के लिए बेहतरीन तरीका क्या है, रटना, या आज़ाद, या हर मौका फराहम करना। सबने आंसर पहले ही आंसर लगाया, आंसर क्या होगा, बी होगा। आंसर क्या होगा दोस्तों, आंसर क्या होगा, बी होगा। सबने आंसर सही लगाया, आंसर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आप कह रहा है फोनिम अवेयरनेस, फोनिम अवेयरनेस का ताल्लुक किससे है? अल्फाज मानी से। और थोड़ा सा नीचे क्वेश्चन है, ठीक है ना, या आवाज़ों के सनख्त, या जुमलों के, या सख्त से, या लिखाई से। जल्दी बताओ इसका क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, फोनिम आवाज़ों के सख्ती से। सर आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ इसका आंसर। आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर ए होगा, अल्फाज के मानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि सवालों के जवाब या तकनीक से क्या फ़रोग़ देता है, रटने की आदत, या तंक़ीदी सोच, या खामोशी, या सिर्फ याद करना। तो सिर्फ तो होगा नहीं, खामोश तो होगा नहीं, रटने तो होगा नहीं, मतलब तंक़ीदी सोच। इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, क्या होगा, बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उर्दू का तदरीस में बेहतरीन तस्कीसी का वह जो है जो सिर्फ तहरीर हो, सिर्फ ज़बान हो, सिर्फ जहाँ देखे काट दो दोस्तों, सिर्फ नहीं होगा, सिर्फ नहीं होगा, सिर्फ नहीं होगा, जुम जमा और मुसलसल होगा, ठीक है, आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अब लास्ट ही क्वेश्चन था और आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और 30 में आपका कितना बना ये भी कमेंट में बताना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।